आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एग्जांपल नंबर 1.15 करेंगे और ये बेसिकली इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ हम मास फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम मास टू मास, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो निकाल चुके थे, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें करेंगे, नंबर 1 मास निकालेंगे, नंबर 2 लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे लेट सपोज़ करें कि मैंने किसी रिएक्शन के अंदर दो जो है रिएक्टेंट यूज़ किए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे C2H4 है और 3O2, ठीक है, दो रिएक्टेंट है। अब ये दो रिएक्टेंट आपस में जो है रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन करके वो ये क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ क्या होगा कि एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, हो सकता है दोनों की सेम हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा और एक होगा कि जो कि रह जाएगा। तो वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यानी वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, उसकी सारी अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो जाती है, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं कि वो बहुत जल्द, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले ख़त्म हो जाए, रिएक्ट कर उसकी जो अमाउंट है वो कंज्यूम हो जाए, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें सबसे पहले हमने लिखनी है इक्वेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन आपके पास है C2H, ठीक है, आपके पास है C2H4 प्लस 3O2 ऑक्सीजन, 2CO2 और प्लस 2H2O। क्या हो रहा है कि आपके पास ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यानी ये इथीन है, ठीक है, इथीन रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बना रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मज़ीद जो सवाल दिया गया है वो अगर आप यहाँ देखें तो ये कह रहा है कि इन इफ़ अ मिक्सचर कंटेन 2.8 ग्राम ऑफ C2H4, यानी जो C2H4 है ये कितना है, 2.8 ग्राम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मोल्स लिख लेंगे, ठीक है, इसके मोल्स कितने हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप इसको देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये 1 मोल है, ठीक है, ये 3 मोल है, ये आपके पास 2 मोल है, सही है, और ये आपके पास 2 मोल है। तो ये पहले हमने इनके मोल्स लिख लिए। अब हम डेटा निकालते हैं कि सवाल के अंदर क्या डेटा। अब आप सवाल देखें तो सवाल के अंदर ये कह रहा है कि 2.8 ग्राम C2H4 है, ठीक है, तो हम इसी के नीचे लिख लेते हैं कि 2.8 ग्राम क्या है, C2H4 कितना है, 2.8 ग्राम, सही है। उसके बाद ये कह रहा है 6.4 ग्राम आपके पास O2 है, तो जो ऑक्सीजन है वो है 6.4 ग्राम। तो ये दोनों देखो ग्राम में दिया, मास में दिया हुआ, ठीक है, मास बता रहा है। उसके बाद ये कह रहा है इज़ अलाउड टू इग्नाइट, यानी उनको जलाया गया, रिएक्शन किया गया। अब वो कहते हैं आप आइडेंटिफाई करें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कार्बन डाइऑक्साइड का मास। पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करें, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता करें। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रहा, इसका हमने मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर मैं डेटा बनाऊँ तो मैं डेटा में क्या लिखूँगा, मास ऑफ C2H4 जो कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ 2.8 ग्राम है। फिर मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन O2 जो कि मेरे पास 6.4 ग्राम है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास हो गया डेटा, ठीक है। अब मैं आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन में अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँ तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये आपके पास ग्राम है, ठीक है, यानी जो कंपाउंड, जो दो रिएक्टेंट है, इनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इनको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल का फॉर्मूला हमें पता है कि मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसके मोल निकालें, हम निकालेंगे C2H4। तो C2H4 के जो मोल होंगे वो क्या होंगे कि C2H4 का मास है 2.8 ग्राम, ठीक है। और अगर C2H4 का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूँ, जो कि मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, C2H4 कार्बन 2 है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 होता है और ये 4, तो 4 + 2 24, तो ये हो गया 28, तो ये हो गया इसका 28। जब 2.8 को 28 से मैं करूँगा तो आएगा 0.1 मोल आंसर। ये किसके मोल्स निकाल दिए मैंने, ये मैंने निकाल दिए C2H4 के। अब मैं निकालूंगा ऑक्सीजन के, ठीक है। तो अब आई ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन मेरे पास 6.4 था
और जब ऑक्सीजन का मैं फाइंड आउट करूँगा तो वो आता है 32, और जब इसको करूँगा तो इसके मोल्स निकले 0.2 मोल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले C2H4 के मोल निकाल लिए और O2 के मोल निकालिए। अब जब हमने मोल निकाल लिए, अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, ठीक है। 2 रिएक्टेंट को हम करेंगे कंपेयर। हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C2H4 को पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फाइंड आउट करेंगे कि C2H4 से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना, पहले ये फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं मोल कंपैरिजन। मोल कंपैरिजन, तो मोल कंपैरिजन में हम सबसे पहले क्या करें, हम C2H4 की बात करें। हमने कहा कि देखें, अब ये कितना था, 1 मोल था। 1 मोल से कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, 2। ये कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ C2H4 गिव्स 2 मोल CO2, ठीक है। हमने कहा कि 1 मोल C2H4 का कितना दे रहा है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब C2H4 के जो हमने मोल निकाले थे वो 0.1 थे। अब इसको यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि अगर 0.1 मोल ऑफ C2H4 होगा तो वो हमें कितने मोल्स देगा। तो मैं यहाँ पे x मोल ऑफ CO2 लिखूँगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, x को 1 से, 0.1 को इससे। तो पहले मैं x को लिख रहा हूँ कि x मल्टीप्लाई आपके पास होगा 1, ठीक है, क्योंकि x 1 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये x इधर ही रहेगा, ठीक है। ये 1 के डिवाइड में चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो जो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो आपके पास C2H4 है उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 0.2 मोल बन रहा है। ये हमने कंपेयर किया C2H4 को कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कि C2H4 से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब हम करेंगे कि ऑक्सीजन से कितना बनेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोल कंपैरिजन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। अब जो सवाल था उसमें अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पे 3 मोल थे, तो 3 मोल से कितने बन रहे थे, 2 मोल बन रहे थे। तो हमने लिखा कि 3 मोल O2 गिव्स 2 मोल CO2, ठीक है। अब हमने जो मोल्स निकाले थे वो कितने थे, वो देखें 0.2 थे ऑक्सीजन के। तो हमने यहाँ लिखा कि 0.2 मोल अगर ऑक्सीजन होगा तो वो गिव्स x मोल, कितना देगा हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.2, तो 2 मल्टीप्लाई 0.2, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड बाय 3। तो जो x का आंसर हमारे पास आएगा वो आपके पास आएगा 0.133 मोल CO2। तो हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ऑक्सीजन से, 0.133। अब अगर हम दोनों आंसर्स को कंपेयर करें, ठीक है, कि किसने कितना बनाया, C2H4 से 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, और जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 0.33 बन रहा था। अब इन दोनों में कम कौन है, जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जो हमारे पास कम है वो आपके पास ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ O2 इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो O2 हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम O2 से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसके थ्रू हम इसका मास फाइंड आउट करेंगे कि कितना बना है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला वही मोल वाला लगाएंगे कि मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें मास करना है। तो मास से नीचे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मोल यहाँ पे पहले मौजूद था, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इजिकल्स टू मास। तो ये बन गया मास का फॉर्मूला। अब हम उसको अरेंज कर देंगे, मास इधर ले आएंगे और मोल मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मास। तो मास कितना आएगा अब ये देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हम कौन से मोल यूज़ करेंगे, जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के होंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बने थे, 0.133, तो हमने लिखा 0.133, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। तो अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.852 ग्राम, ठीक है, क्योंकि मास है
तो ये हमारे पास किसके कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, इस सवाल में हमने सबसे पहले जो है वो मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर उन दोनों को कंपेयर करके हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाला, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकला उसकी मदद से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था, और ऑक्सीजन को ही अब यूज़ करके हमने मास निकाला। तो अगर यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो C2H4 होता, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ मोल्स आए वो हम यहाँ यूज़ करते। तो इस तरीके से हमने ये सवाल जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, अब आपने ये करना है कि ये सेल्फ असेसमेंट सवाल है जो कि आपके पेज नंबर 15 पे मौजूद है, ये वाला, हाइड्रोजन गैस इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड। ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। इसमें भी सेम यही इसी तरह का यही वाला प्रोसेस पूरा जो है ना फॉलो होगा, और आप ये वाला होमवर्क वाला सवाल जो है वो करके आएंगे। ओके।